ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। भारतीय जनता पार्टी पार्लिमानी बोर्ड की आज नई दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में मीटिंग होगी। इसमें नायब सदर जमहूरिया इंतखाब के उम्मीदवार पर बहस हो सकती है। एनडीए के लीडरान ने सभी की रजामंदी से एक तजवीज़ पास कर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा को नायब सदर जमहूरिया का उम्मीदवार चुनने के लिए मजाज किया है। नायब सदर जमहूरिया इंतखाब के लिए जुमेरात तक नामजदगी दाखिल की जा सकती है। इंतखाब 9 सितंबर को होगा। ये इंतखाब जनाब जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह से हो रहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 260 बेड वाले रीजेंसी ग्रुप के हॉस्पिटल की यूनिट के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल के पेशेंट ऐप रीजेंसी माई केयर को भी लॉन्च किया। प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के खुसूसी मरकज गोरखपुर में मुसलसल सेहत खिदमात की तोसी हो रही है। इस हॉस्पिटल के जरिए एक छत के नीचे न सिर्फ गोरखपुर बल्कि कर्बो जवार के इजला और बिहार के मरीजों को जदीद सहूलियात के साथ संगीन बीमारियों का आसान इलाज मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी को सहूलत के लिए भटकना पड़ता है, मगर अब सभी सहूलत अपने इजला में ही मुहैया होंगी। वजीर आला ने कहा, वाराणसी में भामा एटॉमिक सेंटर के साथ मिलकर के टाटा कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैंसर के उपचार का एक बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी सुविधा बीएचयू में उपलब्ध करवाई है। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग 5.5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं और वह कहीं भी जाकर के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अपना उपचार करा सकता है। हिंदुस्तानी खलाई मुसाफिर कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज अलग सुबह नई दिल्ली पहुंचे। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह, दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता और इसरो के सदर डॉक्टर वी नारायणन ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। जनाब शुक्ला 15 जुलाई को बैनुल अक़वामी स्पेस स्टेशन से लौटे हैं। वो बैनुल अक़वामी स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले हिंदुस्तानी हैं। शुभांशु ने नासा के एक्सियोम 4 मिशन की क़यादत की थी। इसे 25 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना किया गया था। शुभांशु हिंदुस्तान के पहले स्पेसशिप मिशन गगनयान चुने गए खलाई मुसाफिरों में से एक हैं। इसे अगले साल के आखिर तक लॉन्च किए जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोटर लिस्ट पूरी शफाफियत से कायदे कानून पर अमल कर तैयार की जाती है। कमीशन ने कहा कि वोटर लिस्ट तैयार करते वक्त हर मरहले में सियासी पार्टियों को शामिल किया गया था। कमीशन ने गुज़िश्ता इंतखाब की वोटर लिस्ट में मुबैना कमियों का मुद्दा उठाए जाने की मजम्मत की। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटर लिस्ट से जुड़ा कोई भी मुद्दा, दावा और एतराज़ मुकर्रर वक्त के दौरान उठाया गया होता तो उनकी जाँच की जा सकती थी। कमीशन ने यह भी कहा कि कई सियासी पार्टियों और उनके बूथ सतही कारकुनों ने वोटर लिस्ट के मसौदे पर वक्त रहते कोई एतराज दर्ज नहीं किया था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद आज गोकुल समेत पूरे ब्रिज में नंदोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए गोकुल के नंद भवन में तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुल्क और बैरून मुमालिक के अकीदतमंद नंदोत्सव का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं। बनारस में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भगवान श्री काशी विश्वनाथ की मंगला आरती में श्री विश्वेश्वर और लड्डू गोपाल ने अकीदतमंदों को साथ साथ दर्शन दिए। ये लम्हा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के जरिए महादेव के लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए मुहैया कराए जा रहे ऑनलाइन दर्शन सहूलत से नश्र भी किया गया। 9 से 18 सितंबर तक देहरादून में आरआरबी का इम्तिहान होना है। इसे देखते हुए नॉर्थ रेलवे मुरादाबाद डिवीज़न इम्तिहान देने वालों के लिए 4 इम्तिहान स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इम्तिहान में बरेली, अलीगढ़ और हरिद्वार से लोग शामिल होंगे। चीफ अवामी राब्ता अफसर हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इम्तिहान देने वालों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए इम्तिहान स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। यूपी T20 लीग के तीसरे सीजन की शुरुआत आज लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना बैनुल अक़वामी स्टेडियम में होगी। इस लीग के लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। लीग में कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज पहला मुकाबला मेरठ मैवरिक्स और कानपुर सुपरस्टार्स के दरमियान खेला जाएगा। लीग का फाइनल मुकाबला 6 सितंबर को खेला जाएगा। और रियासत में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से 17 अजला सैलाब से मुतासिर हैं। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के मगरबी अजला में कुछ मकामात पर हल्की बारिश का कयास जाहिर किया है।
इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।